देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन देखना चाहते हैं किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट के साथ। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है, इसका रेडियस क्या है बेटा, आर ई, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे जी होता है, ठीक है, जी ई बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, जी जो होता है ना बेटा, वो जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, एम ई, और रेडियस कितना होता है, आर ई। और ये अर्थ का क्या है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। सी आर ई एम ई, मास ऑफ अर्थ। तो ये सब क्वांटिटीज हम लिख लेते हैं। एम ई क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और जी होगा ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि एच हाइट पे, कितने पे, एच हाइट पे जी का वैल्यू कितना होगा। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। तो ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ये डिस्टेंस तो आ रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया एच। यहाँ पे जी का वैल्यू लेना चाहते हैं, मान लो ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ए। तो यहाँ पे मैं जी को लिख लूंगा जी ए, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर अर्थ की सरफेस पे जी बराबर जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर होता है, तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is GA, और GA का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा बेटा, GME डिवाइड बाय, अब आर तो नहीं है रेडियस, अब क्या हो गया, अब रेडियस बेटा ये बन जाएगा, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कितना हो जाएगा, ये जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसको बेटा इक्वेशन 1 बोलो और इसको इक्वेशन 2 बोलो। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो जी ए बाय जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर। तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट हो गया, तो जी ए बाय जी इक्वल टू, देखो आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से जी ए का वैल्यू क्या आ गया, जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब जी का वैल्यू एच के साथ क्या हुआ, बढ़ा या घटा, जी का वैल्यू एच के साथ घटा, क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, इट इज होल स्क्वायर। तो जी डिक्रीजेस विद हाइट, जी जो होता है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब क्या है, अब इसमें हम एक कंडीशन ड्राइव करना चाहते हैं कि जी ए जो है जी आर ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जी ए जो हो गया मेरे पास जी, अभी सारे को देखो नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा, ये आर ई प्लस एच है, इसके अंडर में आ गया तो एक ही आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर एडजस्ट हो गया। यहाँ से जी ए बराबर कितना आ गया बेटा, जी आर ई बाय आर ई प्लस एच बाय आर ई, इसका होल स्क्वायर। जी ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी ए जी 1 प्लस एच बाय आर ई का पावर माइनस 2 पर लेके चला गया। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ if h is less than RE,
अगर h का वैल्यू RE से बहुत छोटा है तो उस केस में h बाय RE जो होगा, h बाय RE इज मच 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 लेस देन 1। अगर RE बहुत ज्यादा है तो h बाय RE बहुत छोटा होगा, तो उस केस में हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन जैसे 1 + x रेज़ टू पावर -n होता था, वो लगभग 1 - nx लिख सकते थे। अगर क्या होता है x जो है 1 के कंपैरिजन में ये कब लगता है, इफ x इज मच 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 लेस देन 1। तो ऐसे ये वाला केस बन चुका हमारा। तो GA बराबर कितना जाएगा मेरे पास, G 1 - 2h बाय R। 2 मल्टीप्लाई हो गया -2h बाय R, ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या है, GA G -2hg बाय RE हो गया। अब मुझे निकालना है बेटा परसेंटेज डिक्रीज इन G में परसेंटेज का डिक्रीज निकालना है। तो क्या होता है बेटा, वो G फाइनल माइनस G इनिशियल, परसेंटेज डिक्रीज है ना, तो डिक्रीज का मतलब है इनिशियल में से फाइनल को घटाना। इस बात का ध्यान रखना होगा। डिक्रीज में क्या कर देते हैं, इनिशियल में से फाइनल को घटाते हैं। तो G इनिशियल माइनस G फाइनल डिवाइड बाय G इनिशियल इनटू 100%, परसेंटेज डिक्रीज आ गया। तो इसको सिंपलीफाई करिए। G इनिशियल कितना है, G है, G फाइनल कितना है, G -2hg बाय RE, ओके, डिवाइड बाय G इनिशियल कितना है, G इनटू 100%, और इसको सिंपलीफाई करें, G माइनस ये G हो गया और प्लस 2hg बाय RE डिवाइड बाय G। इससे कैंसिल आउट हो गया, G से G कैंसिल आउट हो गया, कर दिया, G से G कैंसिल आउट हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन G कितना हो गया, 2h बाय RE इनटू 100%। बेटा ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, डिक्रीज आ गया तो प्लस आया हमारे पास, अदरवाइज परसेंटेज चेंज आता ना तो माइनस के साथ आंसर आता, क्योंकि हम G फाइनल माइनस क्या करते हैं, G इनिशियल करते हैं। समझ में आ गया? तो 2h बाय RE इनटू 100%, ये किसका आ गया, इनटू 100%, ये आया मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज इन G। ये तब है परसेंटेज डिक्रीज जब क्या है, h इज मच मच लेस देन RE। अदरवाइज तो जनरल जो फॉर्मूला है वो तो हमें उसको अप्लाई करना ही है। तो समझ में आया बेटा? तो आप अच्छे और अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।